नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ सहारनपुर के बिडवी गांव के सुधीर जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फिलहाल मिश्रित खेती कर रहे हैं। मिश्रित खेती में इन्होंने उड़द और गन्ने की इसमें खेती कर रखी है। इन्होंने ये मिश्रित खेती कैसे की है, इसकी तैयारी इन्होंने कैसे किया है, आज उनसे हम विस्तृत रूप में जानेंगे। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने हमारे ये चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। सुधीर जी, आप पिछले कितने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आप? मैं सन 1995 से जुड़ा हुआ सर। मैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले करके और 2 साल मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल अपने खेत में किया। जब से मैं आज तक काम कर रहा हूँ, कुछ नए नए आविष्कार करता रहता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे कि आज के दौर में क्या होता है, लोग पढ़ने लिखने के बाद से कृषि क्षेत्र में की ओर रुख ना करके शहरों की ओर रुख करते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर करने के बाद से किसी संस्थान में रुख करते हैं, वहाँ पर अपना भूमिका देते हैं, अपना योगदान देते हैं, निभाते हैं। लेकिन आपने कृषि की ओर भी अपना रुख क्यों किया? मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ये जो खेती का कार्य है, लोगों की रुचि थी। बीच में समय ऐसा आया कि इससे जो है रुचि इसकी घटती गई किसान की। उन्होंने इसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। हमारे बड़े लोग हमें कहते थे भाई खेत में चलो, खेत में काम करो, कोई जाने को तैयार नहीं था। तो मेरे मन में जब से आया कि इसको जो है, इस व्यवसाय को बड़े अच्छे ढंग से और अच्छा फायदे का व्यवसाय बनाया जाए, उसके लिए मैं जब से लगा हुआ हूँ, कुछ नया कुछ संदेश देने का काम करता हूँ। जैसे मैंने इसमें उड़द के साथ गन्ना बो दिया। सभी किसान गांव में लगभग 2% किसान जो है उड़द बोता है फरवरी महीने में। उसमें अगस्त में उड़द जरूर बोता है। मैंने उनके लिए एक मॉडल बनाया, भाई जब आप उड़द बो रहे हैं तो उसके साथ गन्ना भी बो लो। ये एक संदेश है। अगर आजकल का गन्ना यानी कि अगस्त का गन्ना बोया हुआ कम से कम 30% अधिक उत्पादन देगा और खर्चा 50% केवल। जितनी सस्ते क्रियाएँ हैं वो भी आधी हो जाएंगी और उसमें जो है आपने बताऊँ, सस्ते क्रियाएँ खत्म, खाद की मात्रा आधी और उपज दुगनी। और किसान को क्या चाहिए? इससे तो उसकी आय बढ़ेगी। भाई कुछ नया करेंगे। अब ये देखो, जो रिसर्च सेंटर थे उन्होंने बताया कि लाइन से लाइन की दूरी आप 2.25 या 2.5 फीट रखिए। मैंने उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 5 फीट पर लेकर आया। लेकिन जैसे ही मैं इसको 5 फीट पर लेकर आया, लाइन से लाइन ये 5 फीट है, आप देख रहे हो। उपज निरंतर बढ़ती जा रही है, बीमारियां कम आती जा रही हैं और गन्ने निरंतर बढ़िया बढ़ता रहा है। इसके साथ साथ उड़द बो करके ये देख रहे हैं ना आप, ये उड़द भी तैयार है। इसके दोनों की बुआई एक ही दिन की थी। उड़द भी मेरा तैयार है। ये उड़द जो है एक ऐसी फसल है जो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर के बैक्टीरिया के माध्यम से इस फसल को दे रहा है। तो आधी फसल हमारा जो खर्चा है इससे कम हो गया और इसकी फर्टिलिटी ज़मीन की बढ़ती जा रही है। तो हमें इन चीज़ों पर काम करना है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपकी जो दोनों जो फसल है, जैसे उड़द और गन्ना, दोनों ही अच्छा हुआ है, तो इसके पीछे का राज क्या है? इसका राज यही तो है भाई, एक दूसरे के पूरक हो गई। गन्ने के साथ दलहनी फसल अगर हम करेंगे, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, लेगुमिनेसी फैमिली से आता है, वो लेगुमिनेसी फैमिली से जो बैक्टीरिया बनता है राइजोबियम, वो इसकी पूर्ति करता है। तो इसके लिए खुराक का काम करता है और ये बढ़ती नजर आएगी। और उसके लिए ये जो है एक किसान की आय को भी बढ़ाएगी एकदम। भाई उड़द भी हो गया और गन्ना भी हो गया उसी समय में। जैसा कि देख पा रहे हैं, गन्ना मतलब इतना अच्छा हुआ है, तो हमें और जाहिर सी बात है, उड़द की फसल अपने बाद में बुआई की है, तो गन्ना का जो फसल आपने बोया था, तो इसमें कोई खाद भी डाला था आपने? मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाला। मैंने सिर्फ इसमें एक बैग 5 बीघे में 1 बैग सुपर का डाला था। वो भी उड़द का बीज बोने के लिए आसानी हो जाए, छिटकने के लिए आसानी हो जाए, केवल 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट। वही ये जो गन्ने की ये कौन सी किस्म है? ये 0238 है। हाल हमारे यहाँ बहुत चल रही है। अब ये थोड़ा एंड की तरफ चल रही है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका रिस्पॉन्स। अभी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये अब लगभग 1-2 साल चल पाएगी। इसके एवजी में मैंने दूसरी वैरायटियाँ लिया है, वो आगे चलेंगी। ये 0238 है फिलहाल। तो इसमें चीनी बहुत अच्छी है मात्रा में, 11% 12% तक इसमें चीनी रिकवरी पड़ता है। अब पूरे क्षेत्र में यही चल रही है। अच्छा, इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी है? 0238 की जो है लगभग 700 कुंटल तक मेरे यहाँ निकल गई प्रति एकड़। अन्य वैरायटियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पैदावार है इसकी। वो तो 400-500 कुंटल तक एंड, और ये 700 कुंटल तक मेरे पास हो गई। वही आपने जो उड़द बो रखा है, तो इसकी उपज कितनी हो जाती है प्रति हेक्टेयर? प्रति एकड़ का हिसाब लगाएंगे, क्योंकि 1 एकड़ का खेत है ये।
ये जो है 5 से 6 कुंटल हो जाएगी। ये टाइप 9 वैरायटी है उड़द की, और ये 70 दिन की वैरायटी है केवल। 70 दिन में इसकी हार्वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद गन्ना क्लियर, और इसके बीच में हमें और टाइम मिलेगा। हम इसमें चारा वाली फसल ले सकते हैं। मैं इसमें जई करूँगा पशुओं के चारे के लिए, पशुपालन भी कर रहे हैं हम साथ साथ, और बीच में जई हो जाएगी। फरवरी से पहले जई भी निमट जाएगी, केवल गन्ना चलेगा। और ये लगभग अप्रैल मार्च तक 8 फीट का हो जाएगा। यानी आपका ये मानना ये है कि अगर कोई किसान मिश्रित खेती करता है तो उसके लिए काफ़ी लाभकारी है। और आपने ये जो नया तरीका अपना रखा है, 5 फीट की दूरी पे गन्ने को बो रहे हैं, और उसके बीच में आपने जैसे उड़द की फसल बो रखा है, और जैसा आप बता रहे हैं कि भविष्य में आपकी योजना ये है कि आप चारे की फसल बोए, ताकि जिन पशुओं का आपने पालन कर रखा है उसको चारे के तौर पर मिल जाए। मैंने देखा है जब हम समय से गन्ने की बुआई करते हैं, यानी कि मार्च के बाद, और जब तक बरसात आती है, वो समय, वो पीरियड जो है कीट बीमारी का बहुत लंबा होता है। उसमें बहुत सी दवाई डालनी पड़ती है। अगस्त में गन्ने की बुआई कर दो, बरसात चली जाएगी, लगभग जाने की तरफ होगी, मानसून लौट जाएगा और ये बढ़ने शुरू। जब तक ये फरवरी मार्च आएगा, ये अपने आप में तैयार हो जाएगी। इस पर कोई बीमारी, कोई कीट भी असर नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होगा। और अगस्त के महीने में लेबर की समस्या भी कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम लेबर भी मिलती है। इसके बहुत बेनिफिट हो गए। और जब सब एक साथ बुआई करेंगे तो लेबर की भी समस्या खड़ी हो जाएगी, इससे भी निजात मिलती है। अगस्त के महीने में ना कोई लेबर की समस्या है, ना पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2-3 बारिश तो हो ही गई और आप देख ले बाल भी नमी है। अपने बुआई से पूर्व खेत की तैयारी कैसे किया था? मैं जो भी फसल बोऊंगा उसका एक शेड्यूल बना लेता हूँ 1 साल पहले, कि भाई मुझे क्या करना है। उससे पहले उसके बीच में एक ऐसी फसल लूँगा, जैसे ग्रीन मैन्योर है, या तो हरी खाद की फसल, जैसे ढांचा है, या आपकी बरसीम है, या आपका उड़द है, ये भी ग्रीन मैन्योर में आएगा। तो मैं ढांचे की फसल लेता हूँ बीच में। गेहूँ काटने के तुरंत बाद ढांचे की बुआई कर दी, और ढांचा हो गया इसमें लगभग 8 फीट का। और उस ढांचे को इसमें जो है रोटेट करके दोबारा फसल बोता हूँ। इसमें मुझे कोई खाद देने की जरूरत नहीं। उसकी दशा में बहुत लाभ होता है, दशा में बहुत बड़ा सुधार होता है ग्रीन मैन्योर से। ये मैं पहले से प्लान बना के रखता हूँ, और मैंने अब तक इसमें कोई यूरिया नहीं, कोई DAP नहीं, एक गट्टा सिर्फ सुपर का डाला है। और जिससे ये फसल आप देख रहे हो बहुत अच्छी लहरा रही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते बाद ये उड़द भी तैयार हो जाएगा। ये उड़द की फली है, टाइप 9 वैरायटी है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फली आ रही है। ना कोई मोजक है इस बार, जो है ना मोजक बहुत आया, लेकिन ये टाइप 9 वैरायटी जो ऐसी आई है, इसमें कोई मोजक नहीं है, यानी कि पहला पत्ता। ये इससे भी इसमें कितनी अच्छी फली आ रही है। मुझे लग रहा है कि 1 एकड़ में 6 कुंटल पैदावार मिल जाएगी इसकी। जैसा है किसान भाई, आप लोगों ने सुधीर जी से जाना कि ये मिश्रित खेती किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी जो फसल है कितनी अच्छी है। तो ऐसे में अगर कोई किसान भाई इस फसल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और हमें फ़िलहाल यूट्यूब, फेसबुक कहीं से भी देख पा रहा है, तो अपना प्रश्न वहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो सुधीर जी, कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।